मानवीय जीवन धारण किया है, ईश्वर ने आपके ऊपर कृपा की है। तो एक श्लोक में बोल रहा हूं, 12 चीजें अपने हाथों से आपने दी हैं, बहुत अच्छी है। नहीं दी हैं तो इनकी रिक्त स्थान की पूर्ति जरूर करना। अपने हाथों से इन 12 चीजों का दान करना। यह कथा सिंह महापुराण में भी है, यह कथा नारद पुराण में भी है दान वाली, यह कथा महाभारत के वन पर्व में भी है। बस ये है कि किसी में 12 का है, किसी में 28 का है, किसी में 48 का है। लेकिन यहां पर भी आप सुन रहे हैं, इसको एक श्लोक में गाया कि गौ भू तिल हिरण्याज्य वासो धान गुडान चह रौप्यम लवण कुष्मांडम कन्या द्वादशकम तथा। सबसे पहले उसमें गाय को पहले नंबर पर रखा गया है, भू धरती को दूसरे नंबर पर रखा गया। कहीं मठ मंदिर बन रहे हों, कहीं कोई वृद्धों का आवास बन रहा हो, कोई स्कूल शिक्षा का केंद्र बन रहा हो, और ईश्वर ने आपको आपकी जरूरत से ज्यादा दिया है, तो उस रिक्त स्थान में इसकी पूर्ति कीजिए। ज्यादा नहीं, इतना तो दे ही दीजिए जितने फिट की आपकी शरीर की लंबाई है। मुझे लगता है कि 5 फीट से तो शायद कोई होगा ही नहीं कम। डोंगरे जी महाराज तो कहा करते थे कि आपके घर में जितने भी लोग हैं उनकी गिनती कर दीजिए और गुणा 5.25 फीट का कर दीजिए। उसमें जितना भी आता है उतने फिट जमीन अनाथों के लिए, वृद्धों के लिए, और जहां से कन्याओं का विवाह होता है ऐसे बारात घर के लिए, ये उनके ही वाक्य में यहां से बोल रहा हूं, कुआ बाबली के लिए, पोखर के लिए, ये उन्हीं के शब्द हैं। ऐसी जगह पर जहां गाय रमाए, उसका मूत्र गिरे, गाय का गोबर गिरे, उसके लिए अपनी सात्विक कमाई का अंश डालकर ये भूदान कर लीजिए, धरती का दान कर लीजिए। वामन पुराण में एक कथा आती है राजा वली की। ईश्वर उनकी देहली पर चौकीदार बन गए क्योंकि 3.5 गज भूमि इस राजा ने भगवान को दान स्वरूप समर्पित कर दी। पदानि त्रीण दैत्येन्द्र सम्मीतानि पदाममा, ये श्लोक वहीं का है। 3 पाम यानी 3.5 गज भूमि ये उसने समर्पित की है, और भगवान उसके रक्षक बने, उसके चौकीदार बने। तो ईश्वर करे यह सौभाग्य आपको प्राप्त हो। गाय, धरती और तिल की बहुत बड़ी महिमा है। भगवान के पसीने से तिल तैयार हुए हैं और भगवान के रोम से कुसा तैयार हुई है। पिंडदान और ये क्या है, तर्पण तो इसके बिना होता ही नहीं है। पूरा हवन यज्ञ पूरा नहीं होता तिल के बिना। आज बाजार में घी तो शुद्ध नहीं मिलता, लेकिन तिल का तेल आप निकलवा के उसकी जोत जलाते हैं, जैसे पुरखे संतुष्ट होते हैं। तिल की बहुत बड़ी महिमा है अपने आप में। इन द्रव्यों में, इस महाद्रव्यों में तिल को लिया गया है। और हिरण्य सोना जिसकी चर्चा कल मैं कर ही रहा था, वासो वस्त्र, देखिए सर्दी का समय आ गया है। आप कहते हैं शनि लग गया, शनि तो तुम्हारी आरती उतारेगा। रात को गाड़ी में कम्बल डालिए। अनाथों को देखिए, जिनके पास कुछ है नहीं, जिनका कोई नहीं है, उन्हें कम्बल उड़ा करके आ जाइए, उनकी सर्दी बचेगी और पुण्य आपको मिल रहा होगा। तो वस्त्र दान की बहुत बड़ी महिमा है ग्रंथों में। तत्पश्चात अन्न, भूखे को खिलाना बहुत बड़ी विशेषता है उसकी। गुड़, चांदी, नमक, पेठा, और इसके तत्पश्चात कन्या। ये 12 दानों की चर्चा की गई है। ये नियम में ही आता है दान। जो 5 यम हैं, 10 नियम है, तो ये उसमें आता है।